छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले मैं जो है आपको अभी शुक्राणु की संरचना के बारे में पढ़ा रहा था। अब हम चलते हैं जो है अंडजनन के बारे में पढ़ाने। अंडजनन oogenesis, अंडजनन oogenesis के बारे में चर्चा करने यहाँ लिखते हैं oogenesis तो ये जो है अंडजन का एक फिगर है, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज और इसको कहते हैं मैच्योरेशन फेज
आइए, अंडजन क्या है? अंडाशय की जनन इपिथीलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु के निर्माण को अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। अंडाशय से या मादा जंतु में या स्त्री में जो है अंडाशय की जनन इपिथीलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु के निर्माण को जो है अंडजन कहते हैं। अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडजनन। अंडजनन ये 3 अवस्थाओं में पूरा होता है, चित्र में भी दिखा गया है। प्रथम को कहते हैं गुणन अवस्था। प्रथम को क्या कहते हैं? गुणन अवस्था। मल्टीप्लिकेशन फेज। और दूसरे को कहते हैं वृद्धि अवस्था। ग्रोथ फेज। और तीसरे को कहते हैं परिपक्वन अवस्था। तीसरे को कहते हैं परिपक्वन, यहाँ के बढ़ा दीजिए, परिपक्वन अवस्था। मैचुरेशन फेज। आइए ध्यान दीजिएगा, बालिकाओं में या लड़कियों में भ्रूणीय अवस्था में यानी गुणन अवस्था में प्रथम चरण में बालिकाओं में या लड़कियों में जो है भ्रूणीय अवस्था में अंडाशय की जनन इपिथीलियम की जिन जनन कोशिकाओं से जिन जनन कोशिकाओं से अंडाणु का निर्माण होता है या जो जनन कोशिकाएं अंडाणु के निर्माण में भाग लेती हैं उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमर्डियल या प्राइमरी लिख सकते हैं, प्राइमर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्म सेल्स कहते हैं। तो इस अवस्था में जो है ये जनन इपिथीलियम की प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती हैं बारंबार सूत्रीय विभाजन माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर के अनेक द्विगुणित कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें हम अंडजन कोशिकाएं या अंडजन कोशिका कहते हैं या कोशिकाएं कहते हैं या इंग्लिश में इनको ओवोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर समझिए, इस अवस्था में बालिकाओं में भ्रूणीय अवस्था में अंडाशय की जनन इपिथीलियम की जिन जनन कोशिकाओं में अंडाणु का निर्माण होता है या जो भाग लेती हैं अंडजनन में उन्हें प्राथमिक जनन कोशिकाएं या प्राइमर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं। इस अवस्था में प्राथमिक जनन कोशिकाएं जो होती है सूत्रीय विभाजन द्वारा बारंबार विभाजित होकर के अनेक द्विगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, जिन्हें हम अंडजन कोशिकाएं या ओवोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवोनियम कहते हैं। दूसरा है वृद्धि अवस्था। इस अवस्था में जो है
प्रत्येक जो है अंडजन कोशिका, इस अवस्था में प्रत्येक अंडजन कोशिका जो होती है पोषक पदार्थों को प्राप्त करके या एकत्र करके एक निश्चित आकार तक वृद्ध करके विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। एक निश्चित आकार तक जो है वृद्ध करके विभाजन के लिए तैयार होती है। इन्हें यहाँ पर इस समय जो होता है, इस जो है अंडजन कोशिका को यहाँ पर जो है प्राथमिक अंड कोशिका कहा जाता है या प्राइमरी उत्साइसर। इस अवस्था में जो है गुणन अवस्था में बनने वाली प्रत्येक अंडजन कोशिका जो होती है पोषक पदार्थ प्राप्त करके एक निश्चित आकार तक वृद्ध करके विभाजन के लिए तैयार हो जाती है या तैयार होती है। यहाँ पर इस समय जो होता है, इस अवस्था में अंडजन कोशिकाओं को प्राथमिक जो है अंडजन कोशिका कहते हैं, प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक अंड कोशिका कहते हैं। दूसरा, इसके बाद आइए तृतीय अवस्था में परिपक्वन अवस्था है। तृतीय अवस्था क्या होती है? परिपक्वन अवस्था होती है, मैच्योरेशन फेज होता है। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें इस अवस्था में दो विभाजन होता है, दो विभाजन होता है, डिवीजन होता है। क्या होता है? दो विभाजन होता है। प्रथम को कहा जाता है प्रथम परिपक्वन, प्रथम परिपक्वन विभाजन, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन। और दूसरे को कहा जाता है द्वितीय परिपक्वन विभाजन, सेकेंड मैच्योरेशन, सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन। ध्यान दीजिएगा, प्रथम विभाजन जो होता है प्राथमिक कोशिका कोशिका में, प्रथम विभाजन जो होता है ये अंडरोपण के समय होता है। जब जो होता है अंडाणु निषेचन के बाद जो होता है गर्भाशय से जो है इम्प्लांटेशन होता है, उस समय होता है। और ये विभाजन अर्धसूत्री होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। तो फिर समझिए, इस जो है प्रथम परिपक्वन अवस्था में ये है, प्रथम परिपक्वन अवस्था ये है। प्रथम परिपक्वन अवस्था में जो होता है प्रत्येक प्राथमिक अंड कोशिका जो होते हैं में जो है ये जब विभाजित होती है। लेकिन ध्यान दें, अभी हमने बताया कि प्रथम परिपक्वन विभाजन जो होता है ये अंडरोपण के समय होता है और ये अर्धसूत्री विभाजन मियासिस होता है, जिससे प्रत्येक जो है प्राथमिक अंड कोशिका जो होती है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर दो आवृत कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें एक कोशिका जो होती बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है। बड़ी कोशिका को इसको जो है सेकेंडरी, यहाँ पर हम लिखे हैं, इधर लिख देते हैं। यहाँ पर ये जो बड़ी है इसको सेकेंडरी ओसाइट कहते हैं। तो प्रथम परिपक्वन अवस्था में प्राथमिक जो है अंड कोशिका जो होती है ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के दो आवृत कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें एक कोशिका बड़ी होती है, एक कोशिका छोटी होती है। जिसमें बड़ी कोशिका को द्वितीय अंड कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका को प्रथम पोलर बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम ध्रुवीय काय या ध्रुवीय बॉडी या पोलर बॉडी कहते हैं। दूसरा जो है विभाजन जो होता है, दूसरा विभाजन कब होता है? ये अंडाणु, द्वितीय विभाजन अंडाणु जब अंडवाहिनी
में प्रवेश करता है। द्वितीय विभाजन तब होता है, यहाँ लिखते हैं शुभ में सही नहीं होगा, यहाँ से हैं। द्वितीय विभाजन तब होता है जब जो है अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। क्या करता है? अंडवाहिनी में प्रवेश करता है, अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। लेकिन ये तभी पूर्ण होता है, तभी पूर्ण होता है जब इसमें मीन्स अंडाणु में, जब अंडाणु में जो होता है इस पर शुक्राणु प्रवेश करता है। क्या करता है? शुक्राणु। ध्यान दीजिएगा, अभी बता रहे हैं कि द्वितीय परिपक्वन विभाजन होता है तब होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है, और यह विभाजन तभी पूर्ण होता है जब इसमें अंडाणु में जो है शुक्राणु प्रवेश करता है। और ये विभाजन जो होता है सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस होता है। क्या होता है? माइटोसिस। जिसके फलस्वरूप जो होता है प्रत्येक जो होता है द्वितीय अंडकोश का जो होती है ये सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के जो है एक बड़ी एवं एक छोटी कोशिका का निर्माण करती है, जिसमें छोटी कोशिका को सेकंड पोलर बॉडी कहते हैं और बड़ी कोशिका को जो है पूर्व अंडाणु या लास्ट में पूर्व अंडाणु से अर्थात दूसरी बड़ी कोशिका को अंडाणु कहते हैं। बाद में पोलर बॉडी जो होते समाप्त हो जाते हैं। फिर समझिए, हम फिर से इसको समझाते हैं। जो है मादा जंतु में या इसलिए कह सकते हैं अंडाशय की जनन एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं से अंडाणु के निर्माण को जो है हम क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। अंडजनन की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है: गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज और परिपक्वन अवस्था, मैचुरेशन फेज। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है गुणन अवस्था में बालिकाओं में अंडाशय की जनन एपिथीलियम की जिन कोशिकाओं में अंडाणु का निर्माण होता है उनको हम प्राथमिक जनन कोशिकाएं, प्राइमर्डियल जनन सेल्स कहते हैं। इस अवस्था में जो है जनन कोशिकाएं जो होती हैं सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के बारंबार विभाजित होकर के अनेक द्विवृत्त कोशिकाओं का स्तर बनाती है, कोशिकाएं बनाती हैं, जिन्हें हम अंडजन कोशिकाएं या जो है ओगोनियम कहते हैं। अंडजन कोशिकाएं या ओगोनियम कहते हैं। दूसरी अवस्था में आइए, वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज। इस अवस्था में गुणन अवस्था के फलस्वरूप बनी प्रत्येक अंडजन कोशिका जो होती है पोषक पदार्थ प्राप्त करके जो है एक निश्चित आकार में वृद्धि करके जो होती है वो बड़ी हो जाती है, उसको भारत के लिए तैयार हो जाती है, जिसे प्राथमिक अंड कोशिका या प्राइमरी oocytes कहते हैं। तीसरा ये जो है परिपक्वन अवस्था, या लिखा है कि परिपक्वन अवस्था ये जो होता है 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है, प्रथम विभाजन और जो है दूसरा परिपक्वन विभाजन। प्रथम परिपक्वन विभाजन और दूसरा परिपक्वन विभाजन। आइए, ये प्रथम परिपक्वन विभाजन है, ये द्वितीय परिपक्वन विभाजन है। तो ध्यान, प्रथम परिपक्वन विभाजन जो होता है अंडाणु के जो होता है या अंडाणु के या जो है गर्भाशय से अंडरोपण के समय होता है और ये विभाजन असूत्री होता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक जो है प्राथमिक अंड कोशिका जो होती है वो सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 आगुनिक कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें एक बड़ी कोशिका होती है जिसे द्वितीय अंड कोशिका कहते हैं और एक छोटी कोशिका होती है जिसे फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। आइए, द्वितीय परिपक्वन विभाजन। द्वितीय परिपक्वन विभाजन तब होता है जब अंडाणु अंडवाहिनी में प्रवेश करता है और ये विभाजन तभी पूर्ण होता है जब इसमें शुक्राणु या अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश करता है और ये विभाजन सूत्री होता है, जिसके फलस्वरूप द्वितीय अंड कोशिका जो होती है सूत्री विभाजन विभाजित होकर के 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें छोटी कोशिका होती है जिसको द्वितीय पोलर बॉडी कहते हैं और एक बड़ी कोशिका होती है जिसको हम अंडाणु कहते हैं। बाद में पोलर बॉडी जो होती है ये समाप्त हो जाए। इस प्रकार के छात्रों अंडजनन समाप्त हुआ। इसके आगे हम कल